नमस्ते विद्यार्थियों। आइए इस वीडियो में आपके पाठ्य पुस्तक अंतरा में संकलित रीतिकाल के कवि पद्माकर जी द्वारा रचित अंतिम पद को समझेंगे। पहले पाठ का वाचन करते हैं। भोरन को गुंजन बिहार बन कुंजन में, मंजुल मलारन को गावनो लगत है। कहे पद्माकर गुमानो होते मानो होते, प्राण होते प्यारो मन भावनो लगत है। मोरन को सोर गनगोर चहु ओरन, हिंडोरन को वृंद छवि छावनो लगत है। नेह सर सावन में मेह बरसावन में, सावन में जूली वो सुहावनो लगत हैं। प्रसंग अब लिखेंगे। व्याख्या से पहले प्रस्तुत पद रीतिकालीन कवि पद्माकर द्वारा रचित है। कवि वर्षा ऋतु के सौंदर्य को भोरों के गुंजार, मोरों के शोर और सावन के झूले में देखता है, और बादल के बरसने में कभी प्रेम को बरसते भी देखता है। कठिन शब्दों का अर्थ को समझिए। भोरन का मतलब भौरे, कुंजन मतलब बाग बगीचे, मंजुल का मतलब है सुंदर, मलारन का मतलब है मल्हार राग जिसे वर्षा ऋतु में गाया जाता है। गाउनो का मतलब है गाना। गुमावनो का मतलब है रूठे हुए। मानो होते, मानो यानी कि मान या फिर रूठना और रूठ के बैठ जाना। प्राणो मतलब प्राणों से, प्राण होते प्यारो यानी कि प्राणों से भी प्यारा। मन भावनों का मतलब है मन को भाना। मोरन अर्थात मोर, शोर का मतलब है शोर। चहु ओरन का मतलब है चारों दिशाओं में। हिंडोरन का मतलब झूले को कहा जाता है। उसके बाद है नेह का मतलब प्रेम। मेह का अर्थ है वर्षा यानी बादल। झूलीवो यानी कि झूलना। सुहावना यानी अच्छा लगना, सुहावना लगना। अब व्याख्या करते हैं इस पंक्ति का। भोरन को गुंजन बिहार बन कुंजन में। कवि पद्माकर जी वर्षा ऋतु के मोहक वातावरण का चित्रण करते हुए कहता है कि इस ऋतु में क्या भोरे, भोरन को गुंजन, गुंजन का मतलब है गुंजार करना, आवाज करना। इस ऋतु में भौरे बाग बगीचों में गुंजार करते रहते हैं, यानी वर्षा ऋतु आते ही भौरे बाग बगीचों में खूब गुंजार करते हुए नजर आते हैं। मंजुल मल्हार को गावनो लगत है। उनकी गुंजार यानी इन भौरों की जो गुंजार है वो क्या है, सुंदर मल्हार राग के समान लगता है। यानी मल्हार राग जिसे वर्षा ऋतु में गाया जाता है उसके समान प्रतीत होता है। क्या भौरों के गुंजार करना, यानी बाग बगीचों में वर्षा ऋतु के आते ही भौरों का गुंजार करना एक तरह से मल्हार गीत की याद दिला देता है। लगत का मतलब है लगना। ऐसा लगता है जैसे कि ये भौरे क्या है, मल्हार गा रहे हो। आगे कहते कि कहे पद्माकर गुमावनो होते मानो होते, प्राण होते प्यारो मन भावनो लगत है। अर्थात इस ऋतु में नायिका को अपना जो प्रियतम है वो सबसे प्रिय लगता है, बहुत ही ज़्यादा प्रिय उन्हें लगता है। वो चाहे क्या है रूठे या फिर मान करे। गुमावनो यानी कि रूठ जाना, और मानहु का मतलब है मान करना। चाहे वो रूठे रहे या फिर मान करे तब भी क्या है वो प्राण होते प्यारो मन भावनो लगत है। जो उनके प्रिय है वो प्राणों से भी ज़्यादा प्यारा लगता है। कब? वर्षा ऋतु के समय। मोरन को सोर घनघोर चहु ओरन। आगे कवि कह रहे हैं कि चारों ओर, नहीं चहु ओर का मतलब चारों ओर मोर का घनघोर शोर हो रहा है, यानी कि मोर खूब गा रहे हैं। उनके जो स्वर है वो चारों दिशाओं में गूंज रहा है।
वर्षा ऋतु में मोर शोर करते हुए बागों में नाचते रहते हैं। तो इनका यह वर्णन यहाँ कवि ने किया है। और यह दृश्य क्या है, एक तरह से हिंडोरन को वृंद छवि छावनो लगत। और यह दृश्य जो हिंडोले है अर्थात झूले झूलने की जो छवि है वो दिखता है, वो उसके समान लगता है और बहुत ही क्या है मन भावन, बहुत ही सुंदर बन पड़ता है उस वक्त जब वर्षा ऋतु के वक्त जब मोर शोर करते हुए बाग बगीचों में नाचते नजर आते हैं। तो वह दृश्य देखने को बनता है, यानी देखते ही बनता है, बहुत ही सुंदर, बहुत ही खूबसूरत लगता है। आगे कवि कहते हैं कि नेह सरसावन मेह मेह बरसावन में सावन में जूली वो सुहावनो लगत हैं। वर्षा ऋतु के वक्त जब बादल बरसता है तो कवि को ऐसा प्रतीत होता है जैसे वर्षा ऋतु में बादल के जगह, बादल यानी जब बरसते हैं तो उस बादल के जगह ऐसा लगता है जैसे कि क्या है, प्रेम बरस रहा हो, यानी कि मेघ के स्थान पर प्रेम बरस रहा हो, ऐसा अनुभूति कवि को वर्षा ऋतु में होता है। क्योंकि यही ऋतु क्या है, मन में प्रेम भावना उत्पन्न करती हैं। और यही कारण है कि वर्षा ऋतु के सावन मास में झूला झूलना क्या है, बहुत ही अच्छा लगता है। यानी वर्षा ऋतु आते ही लोग जोड़ी बनाकर या फिर झूला झूलने लग जाते हैं बाग बगीचों में। तो यह भी क्या है, देखने लायक होता है और बहुत ही खूबसूरत लगता है, उस वक्त अच्छा लगता है। और ऐसे समय जब लोग झूला झूल रहे होते हैं और बारिश होने लगती है, ऐसे में कभी कल्पना करते हैं जैसे ये मेघ नहीं बरस रहा हो बल्कि क्या है, आसमान से प्रेम बरस रहा हो, यानी आसमान से पूरे धरती में प्रेम बरस रहा और उस प्रेम से सराबोर होकर लोग क्या कर रहे हैं, लोग सावन महीने में खूब झूला झूल रहे हो। और यह दृश्य देखने में बहुत ही अच्छा लगता है। विशेष में फिर आप कुछ बिंदुओं को लिखेंगे, जैसे प्रकृति की जो सुंदरता है उसका चित्रण यहाँ कवि ने किया है और खासकर वर्षा ऋतु का जो अत्यंत मनोहारी चित्रण इस पंक्ति में कवि ने किया है। अनेक स्थानों पर अनुप्रास अलंकार को देखा जा सकता है, जैसे बिहार वन में यहाँ अनुप्रास है, ब भ है यहाँ, है ना। उसी तरह मंजुल मलारन में भी क्या है, अनुप्रास है, म और यहाँ भी म है। फिर देखिए प्राणो होते प्यारो, यहाँ भी प है, यहाँ भी प है, इधर अनुप्रास अलंकार है। छवि छावनो, यहाँ भी अनुप्रास अलंकार है। इसके बाद भाषा क्या है, ब्रज भाषा का प्रयोग हुआ है। और छंद क्या है, छंद कवित्त है, कवित्त छंद में लिखा गया है। धन्यवाद छात्रों।